गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम दीपांशु और स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों गाड़ी एक साथ क्यों खड़ी है, और सोच भी कह रहे होंगे, पता लग गया होगा थंबनेल से कि ये इन दोनों गाड़ियों का एक कंपैरिजन है। तो ज़्यादातर कंपैरिजन में क्या होता है कि दोनों गाड़ी को साइड खड़ा करते हैं, ये बताते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है। तो उस मामले में मुझे लगता है कि XUV वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स ले जाती है, क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है। अब मैं बोलूँगा इसमें तो ये आते हैं, इलेक्ट्रिक डोर हैंडल आते हैं, इसमें नहीं आते। इसमें ये मेमोरी सीट आती है, इसमें नहीं आती। तो ऐसे एक थोड़ा बायस टाइप रिव्यू हो जाएगा, क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल कंपैरिजन लाना चाहता हूँ, जिसमें आपको दोनों गाड़ी के खरीदने के प्लस माइनस, मतलब अगर आप ये फॉर्च्यूनर के ऊपर लेना चाहते हो तो आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या नुकसान मिलेंगे। अगर आपका मन है फॉर्च्यूनर का, तो अगर आप फॉर्च्यूनर ले लेते हो तो आपको XUV के ऊपर क्या फ़ायदे मिलेंगे और क्या नुकसान मिलेंगे, कुछ वैसे टाइप का रिव्यू रहेगा ये। तो प्राइस वाइज तो वैसे इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन बनता नहीं है मेरे ख्याल से। फॉर्च्यूनर अगर 50 लाख वाली जो लेजेंडर है, उसमें जितने की हमें पड़ी, ऐसी दो आ जाएंगी। तो उस वाइज प्राइस वाइज तो कोई कंपैरिजन है नहीं। पर जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि XUV और इसके मतलब इनकी पावर टू वेट रेशियो देख लिया जाए और भाई थोड़े बहुत डायमेंशंस देख लिया जाए, और मेरे भी पर्सनल ओपिनियन यही है कि दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन बनता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वाला 2017 मॉडल है। वैसे दोनों गाड़ी अपने परिवार की ही है, तो हमारी पर्सनल ही है, और ये वाली हमारे मामा जी की है। तो ये वाला मॉडल जो है ये 2017 का है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन जस्टिस नहीं करेगा, क्योंकि ये वाली पुरानी मॉडल है, BS4 है, ये नया मॉडल है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इस गाड़ी को बेशक लाया हूँ, लेकिन रेफरेंस लेके चलूँगा नई वाली फॉर्च्यूनर का, और मुझे पता है उसमें क्या क्या इससे ज़्यादा नया है। जैसे कि उसमें कुछ फीचर्स जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, और भाई फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो गए, वेंटिलेटेड सीट्स, मतलब हर चीज़ का रेफरेंस लेके चलेंगे। तो ये मत सोचना कि मैं इस गाड़ी को इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ये सोच के चलना कि मैं नई वाली फॉर्च्यूनर को ही कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग दोनों सेम सी दिखती है, इंटीरियर एक्सटीरियर वाइज। तो फॉर्च्यूनर को XUV 700 के ऊपर क्यों कंसीडर करना चाहिए, इसकी बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने रखा है, और एक और चीज़ कि ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने अकॉर्डिंगली रखे हैं जो मुझे लगता है। तो ये पूरी वीडियो ही मेरा ओपिनियन है, और अगर आपको मेरे ओपिनियन गलत लगा या कुछ मिस कर दिया तो बता देना कमेंट्स में। हाँ, सबसे पहला पॉइंट, क्यों ले हम इसे उसके ऊपर, जबकि वो इतनी वैल्यू फॉर मनी ये सब बताते हैं। मैं बताता हूँ। नंबर 1 है टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, और इनके जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है वो माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज में होती है। मतलब कि ये जिस भी कंट्री में है वहाँ पर इसकी पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है। और एक और चीज़ कि टोयोटा इंडिया में बहुत पहले से है, उसकी वजह से भाई एक इंडियन जो कस्टमर है, जो इंडियन कार बायर्स है, उन्हें एक फ़ायदा है कि उन्हें एक ऐसी गाड़ी मिल रही है जिसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और सर्विस नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। और भाई एक और चीज़ कि टोयोटा जैसे कि थोड़ा पुराने टाइम से, मतलब बहुत पहले से गाड़ी बनाते आ रहा है। तो एक चीज़ ये भी कि उनकी जो गाड़ी है उनमें कमियां निकालनी बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसे फिट एंड फिनिश के उसमें और क्वालिटी के उनमें। तो ये भी हो जाती है कि आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कंपनी से एक गाड़ी ले रहे हैं। तो ये तो होगी एक ऊपर की बात होगी कि टोयोटा वाली में एक ऊपर की बात होगी। पर एक बहुत ही अंदर की एक प्रैक्टिकल बात वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़े शोर आ रहा है भाई, सीट बेल्ट पहन लेते हैं, बहुत सर दर्द करती है इसकी सीट बेल्ट की आवाज़। हाँ, तो जैसे कि टोयोटा, अब उसमें अगर मैं सब कुछ एक कंक्लूजन बताऊं इस वाली लाइन का कि भाई ब्रांड वैल्यू, आप एक ब्रांडेड कार ले रहे हो, मतलब एक बहुत ही एक ऐसी कंपनी की गाड़ी ले रहे हो जो बहुत फेमस है, बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर है, जो बहुत ही प्रो प्लेयर है कार इंडस्ट्री में। तो एक तो ये हो गया, टोयोटा एक बहुत बड़ी ब्रांड है इन इटसेल्फ। एंड फॉर्च्यूनर
एक खुद में एक नाम ऐसा है जो कि इंडिया में ब्रांड बन चुका है। बाहर बेशक कहीं किसी कंट्री में हो ना हो, इंडिया में फॉर्च्यूनर खुद में ही एक ब्रांड है भाई। अगर किसी फॉर्च्यूनर है तो वो उस आदमी का, उस कस्टमर का जो स्टैंडर्ड है उसे जस्टिफाई कर देती है कि हाँ भाई फॉर्च्यूनर है तो एक ढंग के घर का होगा। तो एक चीज़ ये भी कि बहुत सारे लोग इसे इसलिए खरीदते हैं, किसी एक हाइप है कि हाँ भाई फॉर्च्यूनर है बंदे पे, और फॉर्च्यूनर एक ब्रांड है और नाम है गाड़ी का, टोयोटा है, तो इसलिए भी बहुत लोग लेते हैं। इसे लेने की वजह पहली यही थी कि भाई टोयोटा इज टोयोटा, टोयोटा का ब्रांड वैल्यू और फॉर्च्यूनर का नाम। और हाँ कि जैसे कि एक्सयूवी है महिंद्रा की, पर मेरा क्या मानना है कि जैसे कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि टोयोटा की थोड़ी सी भाई जो ब्रांड वैल्यू है वो महिंद्रा से इंडिया में ज़्यादा है। बाहर तो होएगी, और मैं बाहर के कुछ रेफरेंस लेके नहीं चल रहा, इंडिया में बता रहा हूँ। इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि टोयोटा का मतलब ऐसे कि आदमी ले रहा है, जब 50-50 लाख की ले रहा है ये गाड़ी, तो है भाई ब्रांड वैल्यू है। क्योंकि आदमी जैसे मारुति की और महिंद्रा की, टाटा की थोड़ी सी हिचकिचाता है इतनी बड़ी गाड़ी लेने की। पॉइंट नंबर 2 जो कि इसके पॉइंट नंबर 1 से ही मैच करता है, मतलब वो ही है, मैं थोड़ा उसे और ज़्यादा एक्सटेंड करके पॉइंट नंबर 2 में ले आया, वो है भाई रिलायबिलिटी। अगर मैं अपने किसी दोस्त को एक्सयूवी दिखा रहा हूँ या किसी भी कस्टमर को एक्सयूवी दिखा रहा हूँ और जिस पे फॉर्च्यूनर है, और उससे मैं पूछूं कि ऐसा क्या है तेरी गाड़ी में जो मेरी गाड़ी में नहीं है, तो वो कहता है रिलायबिलिटी। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो ये रिलायबिलिटी भाई कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा वर्ड आ गया यहाँ पे। रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ही ये गाड़ी मुझे लगता है कि ये 50-50 लाख की बिक रही है, ट्रस्ट की वजह से अपने। क्योंकि भाई टोयोटा की जो वो है, क्या कहते हैं, एक कस्टमर फीडबैक होता है ना, वो हमेशा से भाई बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब इनकी कंप्लेंट्स ज्यादातर, मतलब उन पे जो टोयोटा की डीलरशिप है उन पे बहुत अच्छा फीडबैक रहा है इनका। ऊपर से इनकी जो सर्विस होती है वो बहुत ही सस्ती होती है, जो कि एक कस्टमर के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई सर्विस सस्ती हो रही है, मुझे तो यही चाहिए। और सस्ती होती है, ऊपर से जो सर्विस का जो मतलब फीडबैक होता है एक प्रॉमिसिंग होता है। तो मतलब कि आपको पता है कि आप टोयोटा में अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, कर देंगे भाई, मतलब प्रो है और गाड़ी रिलायबल है इसलिए तो ली है, वो कर देंगे। एक प्रॉमिसिंग चीज है जिसकी वजह से इसे लेने का मतलब बनता है। और हाँ, रिलायबिलिटी में भाई एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि गाड़ी रिलायबिलिटी में इस चीज से नहीं मानता कि वो कैसी, मतलब आफ्टर सेल्स में कैसे वो लोग आपसे बिहेव कर रहे हैं, मतलब ट्रस्टवर्दी में उस चीज से नहीं मानता। जैसे MG की सबसे ऊपर आती है, लेकिन गाड़ी की रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट इन इटसेल्फ कैसे रिलायबल है या नहीं, उस मामले में मुझे भाई उस मामले में है टोयोटा बहुत आगे। मतलब आप इनके पास्ट को देखो, वहाँ पे इनोवा और फॉर्च्यूनर जो पहले आया करती थी भाई, लोग उन्हें लाख किलोमीटर चला रहे थे, और इन्हें भी चला रहे हैं। और यही है सबसे बड़ा पॉइंट भाई, ये लाख किलोमीटर चलती है ये गाड़ियाँ और इनमें कोई दिक्कत नहीं आती इंजन में। मतलब 2-2 लाख, मैंने खुद अपनी आंखों से 2 लाख चली हुई फॉर्च्यूनर देखी है, कुछ लोगों ने उससे भी ज्यादा देखी होगी। गाड़ी खुद अपने में रिलायबल है, उसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे। एक तो इंजन हो गया, मतलब कि इंजन इतना खर्चा देता नहीं है, सर्विस सस्ती है, और इंजन इतनी जल्द दिक्कतें देता नहीं है, ट्रस्ट है इंजन पे। और एक और चीज आती है कि पार्ट्स, इसके जो पार्ट्स है वो सस्ते, एवेबिलिटी अच्छी है। और जो इसमें पार्ट्स ये सब लग रहे हैं ना, इनकी भाई ये जो, मतलब अगर मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे एक गाड़ी में बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं, उसमें मोटर में दिक्कत आ रही है, इसको लेके अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इसके जो पार्ट्स है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म के यूज के हिसाब से बहुत सही है। और एक चीज ये भी है भाई, ये फीचर ही कितने देते हैं भाई, मतलब हर इतने खास तो फीचर देते ही नहीं है। और उसमें से भी मतलब हम ये कहें कि इनके फीचर इतने मतलब रिलायबल है, ये सब है, ज्यादा चलते हैं, अभी देते तो है नहीं भाई, जब ये देंगे अच्छे से जब पता चलेगी कि असली में रिलायबल है या नहीं। पॉइंट नंबर 3 है इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस। इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस एक्सयूवी से भी ज्यादा है, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जबकि दोनों के जो डायमेंशंस है वो ऑलमोस्ट सेम से ही है। जैसे कि उसकी है 4695 mm की उसकी लेंथ है, और भाई इसकी है 4.78, मतलब थोड़े इतना 9 सेंटीमीटर का फर्क है। और विड्थ तो उसकी ज़्यादा है इससे, और इसकी हाइट ज़्यादा है, बॉडी ऑन फ्रेम है तो इसकी प्रेजेंस ज़्यादा होगी। पर मैं यहाँ पे सिर्फ डायमेंशंस की बात नहीं करने वाला, मैं फिर से अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ आ जाता हूँ कि भाई फॉर्च्यूनर एक ब्रांड है, तो भाई इसकी प्रेजेंस अपने आप में ही एक, मतलब रोड पे जैसे ग्लॉस्टर भी चल रही है, पर ग्लॉस्टर से ज़्यादा इसकी रोड प्रेजेंस आपको लगेगी। क्योंकि भाई वही चीज़ है ना कि फॉर्च्यूनर का भाई नाम चलता है तो वो वाली बात है। और एक और चीज़ की इसके जो लुक्स है वो भाई सही में इसके लुक्स बहुत ही तगड़े हैं भाई। नई वाली के इसके भी तगड़े हैं, और जो नई वाली है उसके भी बहुत ज़्यादा तगड़े लुक्स है सही में भाई। और एक और चीज़ की, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इसका लुक्स
की वजह से लोग इसे ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा रीज़न है भाई इसका, क्योंकि इसके लुक्स बहुत बढ़िया बनाए, लेक्सिस टाइप के इसमें लुक्स मिलते हैं आपको। बेशक इंटीरियर इतना खास नहीं है, पर एक्सटीरियर इसका झकास है भाई, झकास इसका एक्सटीरियर। और शायद मुझे एक वजह लगती है कि भाई ग्लॉस्टर से ऊपर इसे ले रहे हैं। नाउ कम्स द पॉइंट नंबर 4 कि एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें एक्सयूवी से बढ़िया है, क्यों लेनी चाहिए। वो है भाई इस गाड़ी में बिल्ट लाइक अ टैंक वाली क्वालिटी। और उसी के साथ एक और चीज़ की, इस गाड़ी में जो प्लास्टिक की और जो लेदर की हर चीज़ की जो क्वालिटी है, सीट्स की हर चीज़ की क्वालिटी भाई वो एक्सयूवी से बढ़िया है। और मेरे ख्याल से इसकी मतलब प्राइस ज़्यादा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड चीज़ भी है। और भाई हम एक्सयूवी को किसी भी चीज़ में इससे आगे कर सकते हैं, लेकिन भाई क्वालिटी में आगे नहीं कर सकते। इसका हार्ड प्लास्टिक भी एक्सयूवी के हार्ड प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये एक वजह है कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, आपको जो मटेरियल की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। तो अगर आप एक अपने पैसे को, अपने लगाए पैसों का मतलब आपको क्वालिटी चाहिए अपने प्रोडक्ट में, तो वहाँ पर भी आपको एक्सयूवी से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ द मटेरियल देखने को मिलेगी। ऐसा मैंने खुद फील करा है। इसका लेदर भाई इतना सॉफ्ट है और इतना जेन्युइन फील होता है। वहीं एक्सयूवी का जो लेदर यूज़ करा गया है डोर पे वो हार्ड सा है, और जो डैशबोर्ड पे करा गया है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है इससे अगर कंपेयर करें तो मुझे लगता है इसके प्लास्टिक और लेदर और ऑलमोस्ट हर चीज़ की क्वालिटी एक्सयूवी 700 के से बेटर है। अब मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा एकदम जल्दी से कि इसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है वो भी एक वजह है। अगर कोई एक्सयूवी ले रहा है ऑल व्हील ड्राइव वाला, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, ऑल व्हील ड्राइव को हम 4x4 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो 4x4 आता है बहुत ज़्यादा कैपेबल है, इसमें आपको सारे 4x4 के फंक्शंस देखने को मिलते हैं। और कैपेबिलिटीज़ के मामले में इसका कोई शक ही नहीं है फॉर्च्यूनर का। और बस यही एक लास्ट पॉइंट है कि इसके जो भाई ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई प्योर ऑफ रोडिंग करना चाहता है और से अच्छी एक्सयूवी लेनी है, तो वहाँ पर भाई आप ऑल व्हील ड्राइव वाली एक्सयूवी की जगह इसे ले सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो भाई हम आ गए हैं अब अपनी 700 के अंदर। तो मैं 700 के जो पॉइंट्स है जो मुझे फॉर्च्यूनर के ऊपर लगते हैं नई वाली के, तो वो मैं 700 के अंदर ही बताऊँगा। तो सबसे पहले जब मैं सीट एडजस्ट करा था, तो सबसे पहला पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि हमें क्यों लेनी चाहिए उसके ऊपर। भाई सर नंबर 1 चीज़ है भाई गाड़ी में फीचर्स। तो भाई इसमें जो फीचर्स आते हैं भाई वो इतने नेक्स्ट लेवल है ना। मैंने आपको हर वीडियो में इसकी तारीफ कर करके तो मैं थक गया भाई इसके बारे में बता के। ये आ गया भाई अपना मेमोरी सीट्स वाला फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये आता है फॉर्च्यूनर भाई, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आज तक नहीं दिया उसमें, और शायद से वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है उसमें। और इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स हो गए भाई, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा हो गया भाई, देखो ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग हो गया, और भाई एंडलेस है भाई। और सबसे बड़ी चीज जो फॉर्च्यूनर आज भी मिस करती है वो है ये जो पूरा कांच का टुकड़ा है, ये मिस करती है फॉर्च्यूनर आज के टाइम में। मतलब इसमें पैनोरामिक तक दे दिया, इसमें सनरूफ भी नहीं है। और फीचर से रिलेटेड ये पॉइंट हो गया कि भाई इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स है। और भी आगे जैसे कि भाई मुझे क्या लगता है इसमें चाबी से ही आप इसके ब्लोअर्स को ऑन कर सकते हो, और जो कनेक्टिविटी वाले ऐप्स हो गए ये सारे जितने भी है वो इसमें ज़्यादा बेहतर है। तो फीचर्स के मामले में तो भाई एक एंडलेस लिस्ट है इसमें, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करता करता थक जाऊंगा। तो नंबर 1 पॉइंट यही है कि भाई मैं आपको बहुत ही लग्जरी टाइप के फीचर्स आप इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, भाई आप इतना पैसा उसमें खर्च कर रहे हो 50 लाख, पर भाई उसका इंटीरियर बहुत ही ओल्ड फैशन टाइप का है। मतलब उसका इंटीरियर आज के टाइम में भी इतना खास नहीं लगता। और इसका इंटीरियर देखो मतलब GLE में जैसा इंटीरियर आता है, GLE मतलब एकदम वैसा नहीं, पर GLE से इंस्पायर्ड इतनी 90 लाख की गाड़ी के जैसा इंटीरियर आपको एक 25 के 20 लाख में वाले इंटीरियर मिलता है आपको। उसका जो कैबिन है भाई थोड़ा सा पतला सा है, तो वो अजीब सी फीलिंग देता है एकदम एयरीनेस सनरूफ की वजह से। ऊपर से कैबिन बहुत चौड़ा है, उसका कैबिन पतला सा है, ये उसमें थोड़ी दिक्कत लगती है। और डैशबोर्ड एकदम ऐसा लगता है कि आपके एकदम आ रहा है, आपकी तरफ ही आ रहा है, एकदम उठा सा लगता है। ये वाली दिक्कत है। तो इंटीरियर में तो भाई आपको पता ही है इसका इंटीरियर कैसा है। और भाई नंबर 3 पॉइंट की बात करता हूँ मैं, वो भी एक और चीज़ की जैसे फीचर्स उसमें भी बहुत अच्छे आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा उसमें नहीं आते, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स आ गई और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ गए, पावर टेलगेट आ गया। बहुत बड़ी बात है, पावर टेलगेट इसमें नहीं है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। तो मैं नहीं कहूँगा वो फीचर्स में इससे कम है, लेकिन इसमें फीचर्स कुछ ज़्यादा यूनिक है। जैसे एक और चीज़ भाई एडास है भाई इसमें, सोचो इतना खतरनाक फीचर इन्होंने दे रखा है इसमें, तो ये वो वाली चीज़ उसमें नहीं है ना।
तो इसमें कुछ यूनिक टाइप फीचर जो कि इसमें एक्सपेक्टेड है लेकिन नहीं है उस प्राइस पॉइंट में, जो कि इसमें है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। और उसमें वेंटिलेटेड सीट्स इतना बड़ा फीचर हो गया भाई, ये सारे फीचर है। बाकी एप्पल कारप्ले ऑटो तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, जो अगर फीचर के नाम पे दे रही है, तो ये सारे फीचर्स उसमें एक्स्ट्रा हो गए हैं। और 4x4 हाँ, तो उसमें भी भाई अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और उसमें बहुत प्रैक्टिकल फीचर्स भी है, पर फिर भी मैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से कंपेयर कर रहा हूँ। और उसी के बाद भाई बात आ जाती है एक बहुत ही मोटे पॉइंट की, बहुत बड़े पॉइंट की, वो है भाई इस गाड़ी का प्राइस। भाई ये गाड़ी उसकी आधी कीमत पे क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रही है आपको पता है ना, और क्या साइज दे रही है हमें, कैसी प्रेजेंस दे रही है। मतलब उसके आधी कीमत पे, प्रेजेंस बेशक कम है उससे, लेकिन फिर भी भाई क्या क्या नहीं दे रही है गाड़ी उसके आधे प्राइस में। मतलब ऐसा इंटीरियर मिल रहा है, ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं एडास जैसे, और इसकी जो पावर है, इसे चलाने का जो मजा है भाई, वो एंथुसियाज्म के उसमें भाई इसमें ज्यादा मजा है। उसका जो स्टीयरिंग है भाई, वो अभी मैंने चलाई थी ना, उसका स्टीयरिंग मतलब मैं आपको बताऊं तो सेंटर पोजीशन पे ऐसा से रहता है अजीब सा, और मतलब हैंडलिंग वाइज इसमें मजा नहीं है, इसमें हैंडलिंग वाइज भी मजा है। बॉडी रोल नहीं है इसमें बिल्कुल भी, उससे कंपेयर करा जाए, चलाने मजा है, हाइट भी अच्छी लगती है, और विजिबिलिटी में वो ज्यादा अच्छी मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी कम नहीं है। इसमें भी पूरा बोनट दिखता है ऑलमोस्ट उसकी तरफ। तो वैसे भी फॉर्च्यूनर का जो फील है भाई, उससे इससे कंपेयर नहीं कर सकते। मैं वैसे बता रहा हूँ, कभी तो लोग कमेंट में लिखने लग जाएंगे तो फॉर्च्यूनर के फील से कर रहा है, क्योंकि लोग फॉर्च्यूनर को लेते ही फील के लिए है ज़्यादातर। तो एक पॉइंट ये है कि भाई इसमें आपको कम प्राइस में सोचो कैसी मतलब आपको फॉर्च्यूनर जितने डायमेंशन उससे ज़्यादा वेट ऐसा कैबिन ऐसा मिल रहा है, तो प्राइस वाली बात आ गई। मतलब 20-20 लाख से आपको उस हाफ से भी कम में, उल्टा हाफ से X5 वाले मॉडल से आपको ये सब कुछ मिल जाता है ऑलमोस्ट, ऐसे टाइप का इंटीरियर और पैनोरामिक टूल। तो ये है कि भाई वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एक कस्टमर अपने पैसे बचा के एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ले सकता है, जो कि फॉर्च्यूनर से कंपेरेबल है। सोचो तो प्राइस, ऐसा प्राइस है इसलिए लेना बनता है भाई, इसलिए हमने भी ली है क्योंकि इस प्राइस में आ रही थी, वरना हमारा बजट भी थोड़ा एक्सटेंडेबल हो जाता, हम एक्सपेंड कर देते फॉर्च्यूनर अगर अच्छी होती तो। पर एक्चुअली इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी थी तो यही लेनी पड़ी भाई, इतनी तगड़ी चीज़ दे रही थी। और अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले लास्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ भाई, जो कि फॉर्च्यूनर में बहुत बड़ी दिक्कत लगती है। मैंने नई वाली फॉर्च्यूनर बस एक बार में बैठा हूँ, बहुत मैंने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं करा, कभी आप ये सोचो मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक बार बैठा हूँ। पर मैंने उसमें क्या फील करा था भाई, मैंने वैसे अंदर से बाहर से पूरी वैसे अच्छे से देख रखी, लेकिन चलाई नहीं भाई। तो पावर वाइज मैंने जो आपको एक पॉइंट बताया था ना, पर मैं पावर टू वेट रेशियो से कर रहा हूँ, बेशक वो फास्ट भी हो, लेकिन मैंने जहाँ तक अब तक ऑब्जर्व करा है, ड्रैग रेसेस देखी, प्राइस वाइज देखो, वो 50 लाख की गाड़ी है और ये कितने की है, और ये कैसी परफॉर्मेंस दे रही है। मतलब 450 Nm टॉर्क भाई, मजाक छोड़िए भाई, इतना ज्यादा टॉर्क दे रही है इस प्राइस में। उसमें आपको जो वो है क्या कहते हैं, उसमें मैनुअल है, उसमें आपको 420 मिलता है और ऑटोमेटिक में 500 मिलता है, इससे 50 Nm टॉर्क ज्यादा मिलता है। तो लास्ट पॉइंट में आपको बताते कहाँ पहुंच गया। लास्ट पॉइंट तो भाई इसमें FSD आता है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पर्स टेक्नोलॉजी आती है, जो कि इसकी सस्पेंशन की टेक्नोलॉजी है भाई। इतने बढ़िया तरीके से काम करते हैं इसके सस्पेंशन भाई साहब, मैं तो फैन हूँ। मतलब इस वाले रोड पे मैंने ले ली भाई साहब, आवाज बेशक करते हैं थोड़ी सी, लेकिन भाई पता ही नहीं लगने देते अंदर तक भाई, झटके आने नहीं देते, छोटे मोटे पोर्टल्स को तो यूं ऐसे वो कर जाती है। और इस मामले में फॉर्च्यूनर भाई, उसके सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, उसकी राइड बहुत ज़्यादा अनईजी टाइप की है, बॉडी रोल भी है उसमें, और भाई थोड़ी बाउंसी टाइप की राइड है उसकी। और नई वाली की जो थोड़ी सी मैंने आपको बताया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करा था, उसके मैंने तभी फील कर लिया था, मुझे इतना फर्क नहीं लगा पुरानी और नई वाले में। बेशक बोलते उसके सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट है, पर फिर भी भाई राइड क्वालिटी वाइज XUV से कंपेयर करें तो भाई XUV की ही फॉर्च्यूनर से बढ़िया है। तो एक लास्ट पॉइंट हो जाता है कि आपको ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड देगी। तो गाइस अगर आपको ये मैंने एक कंपैरिजन कराया, थोड़े अपने स्टाइल में करने की कोशिश करी थी, ये पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दो। ऐसी और खतरनाक गदर वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए। चलिए गाइस, ओके दोस्तों, बाय।